सर, आज भी मुझे ट्रेडिंग में एक दिक्कत बहुत आती है कि सर मैं मेरी एंट्री सही से टाइम कर नहीं पाता हूँ। ट्रेंड कब चेंज होता है मुझे पता ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा कोई सेटअप बताओ जिससे मैं ये चीज़ कर पाऊँ? देखो ऐसा है कि अपने को अगर अपने एंट्रीज को टाइम करना है ना प्रॉपर्ली, तो वो सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके नहीं होगा, है ना? हम लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करना पड़ता है और जहां पर हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां पर वो एंट्री जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रॉपर्ली फाइन ट्यून करी जा सके। तो एक मैं आपको मेथड बताता हूँ, उसको ट्राई करना और बताना कि आपको कैसा लगा। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना होता है, एंट्री को टाइम करने से पहले ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करो। तो अब जब आप लॉन्ग करना है ना, तो अपने को ये मेक श्योर करना है कि ट्रेंड अप हो और शॉर्ट करना है तो अपने को ये मेक श्योर करना है ट्रेंड डाउन हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हायर टाइम फ्रेम जो होती है, उसपे ट्रेंड अप हो। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाकर उसको एंट्री को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आप जो है अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून कर पाओगे और मार्केट को ऑलमोस्ट जो है एक बहुत ही ऑप्टिमम पॉइंट पे जो है एंटर कर पाओगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने एक इंडिकेटर यूज करना है इसमें, और इसमें हम है ना वीकली और डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो उसको टाइम फ्रेम को चेंज कर लो, लेकिन मैंने ना इसको वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मुझे बड़े मूव्स को जो है पकड़ने में ज्यादा जो है एक्सपर्टीज है मेरी वो वाली। तो इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज करोगे ना, तो आप ट्राई कर लेना, उसको एक बार बैक टेस्ट कर लेना। तो ये आप देखो कि ये मूविंग एवरेज हम लोगों ने लगाया, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ट्रेंड को डिटेक्ट करें। तो क्योंकि मैंने बोला कि हमें लॉन्ग जाना है, तो हमें अप ट्रेंड जो है वो डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और वो अप ट्रेंड कहाँ डिटेक्ट करेंगे? हम हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। तो आप देख सक रहे होगे कि मूविंग एवरेज की कलर है ना, वो चेंज हो जा रही है यहाँ पर। अब हुँ। देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज की कलर जो है वो रेड से ग्रीन हो गई। ये मूविंग एवरेज की कलर यहाँ पर ट्रांजिट हो गई। तो ये कलर जो चेंज हुई है ना, ये बेसिकली क्या बताती है ना, ये मूविंग एवरेज के स्लोप को हमें बताती है। ओके। तो मूविंग एवरेज, देखिए प्राइस तो नीचे है ना? और यहाँ पर मूविंग एवरेज का स्लोप भी नीचे है। तो जब तक मूविंग एवरेज की स्लोप नीचे रहेगी, तो इसका मतलब प्राइस ने जो क्लोजेस हैं वो नीचे की तरफ ही ज्यादा दिए हैं, इसीलिए स्लोप नीचे हुँ। है। और यहाँ पर देखिए, जब ये प्राइस ऊपर रिकवर होने लग गई है ना, उसके कुछ देर के बाद मूविंग एवरेज की यहाँ पर जो स्लोप है वो भी रिकवरी होगी और वो ग्रीन हो गई। इसका मतलब मूविंग एवरेज की जो स्लोप है यहाँ पर, वो ऊपर की तरफ चली गई। तो ट्रेंड की एनालिसिस करने के लिए मूविंग एवरेज की स्लोप को अगर आप रीड करो ना, तो वो आपको एक बेटर एनालिसिस करके देती है ट्रेंड की। तो ये तो अपना हो गया। तो अभी देखो ये वाला जो इंडिकेटर है, वो ट्रेडिंग व्यू में आपको आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। टू कलर्ड कोड डिटेक्शन बोल के, मूविंग एवरेजेस बोल के ये इंडिकेटर है। आप दिखा देना यहाँ पर, ठीक है, कि कौन सा है वो नाम दिखा देना आप। तो ये इंडिकेटर आप जाकर ट्रेडिंग व्यू में चूज करोगे, तो इस तरह हुँ। से जो है वो दो कलर को डिटेक्ट करके ट्रेंड आपके लिए प्लॉट कर देता है। डाउन ट्रेंड रेड होता है, अप ट्रेंड ग्रीन होता है। बिल्कुल। अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को एक सेटअप ढूंढना है। नंबर वन, जहां पर ट्रेंड अप है, यानी कि हुँ। मूविंग एवरेज की स्लोप ऊपर की तरफ है। नंबर टू, हमें ये मेक श्योर करना है कि प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज के पास है। ओके। ये मूविंग एवरेज पीरियड है 50 SMA, 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज हम लोगों ने वीकली चार्ट पे लिया है। हुँ। और ये, अब आप देखो यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ गई, मूविंग एवरेज को काटा, और अब यहां पर देखिए प्राइस जब वापस मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रही है, तो उस टेस्ट के दौरान मूविंग एवरेज का कलर जो है वो ग्रीन है, मतलब कि मूविंग एवरेज की स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां पर हम है ना अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन एंट्री प्लान हम वीकली चार्ट पे नहीं करेंगे, एंट्री प्लान हम डेली चार्ट पे जाके करेंगे। और इसके लिए हम एक और इंडिकेटर यूज करेंगे, जो कि है विलियम परसेंटेज आर। ओके। राइट, ये ऑलमोस्ट एक आरएसआई जैसा इंडिकेटर है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव है आरएसआई से। और ठीक है। जैसे कि आरएसआई का के लेवल्स जो 0 से +100 होते हैं, हुँ। इसके लेवल्स मतलब -100 से 0 के बीच में होते ओके, हैं। एकदम उल्टा। उल्टा होता है, और ये थोड़ा सेंसिटिव है आरएसआई से, आप देखो थोड़ा सा सेंसिटिव है। और मतलब कि ये प्राइस के साथ जो है ना जल्दी रिएक्ट करता है। ओके। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर हमारा वीकली चार्ट पे क्या हमारा मेन इंटेंशन है? नंबर वन, ये कलर चेंज होना। हुँ।
और नंबर 2 प्राइस जो है वो वीकली मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के पास आकर रुक जाए। तो जैसे ही हम लोगों को ये सेटअप मिला, यहां पर ये प्राइस जो है वीकली मूविंग एवरेज के पास आकर रुक गई और मूविंग एवरेज राइजिंग है, हम लोग नेक्स्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अपनी एंट्री यहां पर प्लान करेंगे। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपको यहां पर कैसे एंट्री अपनी प्लान करनी है। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे हैं तो यहां पर जब वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे वो ये एरिया था, है ना, करीबन 13 मार्च 2023 के आसपास का एरिया था। तो ये वाला एरिया था। अब यहां पर स्ट्रेट अवे हम लोगों को एंट्री नहीं करनी है। यहां पर 2-3 चीजें जो है वो हम लोगों को पहले मेक श्योर करनी है। नंबर 1 यहां पर ये मेक श्योर करना है कि यहां पर जो डेली टाइम फ्रेम पे जो स्लोप है मूविंग एवरेज का, ये भी 50 SMA ही यूज कर रहे हैं हम, हमने ठीक इसको है। चेंज नहीं किया। ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव रहे ओके। अपनी एंट्री के समय, राइट। तो यहां पर आप देखो कि इधर में अगर हम एंट्री करते इस रिट्रेसमेंट में तो ये स्लोप नेगेटिव थी, है ना, यहां पर ये रेड थी, तो इसीलिए हम यहां पर एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि जब ये प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए तो मूविंग एवरेज की स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहे, तो इस जगह पर वो स्लोप पॉजिटिव है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइस को 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बंद होनी होगी। ओके। चाहे एक सेशन के लिए हो चाहे 2 सेशन के लिए हो, लेकिन 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे 1 या 2 क्लोज चाहिए। ये हमारा कंडीशन है। ये कंडीशन है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बार लोग है ना 50 डे पीरियड मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो जो स्मार्ट मनी होते हैं ना वो शेक आउट करते हैं ओके। कि प्राइसेस को 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1 2 3 दिन के लिए लेके जाते हैं और फिर वहां से बहुत लोगों का स्टॉप लॉस वहां से हट जाता है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग में। तो हम लोगों को ये यहां पर ये मेक श्योर करना है कि 1 या 2 क्लोज जो है हमें 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिलना चाहिए, राइट। तो यहां पर आप देखो ये सेकंड जो कंडीशन है इस कैंडल पे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम लोगों को क्लोज मिल गया। तो हमारे 2 कंडीशन यहां पर जो है वो सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी है, अब विलियम परसेंटेज यार हम लोगों ने यहां पर प्लॉट कर लिया है। तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी है कि जब ये क्लोज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है उस समय विलियम परसेंटेज आर जो है ना वो ऐसे नीचे -80 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आनी चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर इस जगह पर इसने -80 के लेवल को क्रॉस करके यहां पर विलियम परसेंटेज आर ऊपर आ चुकी है। तो नाउ ये हमारे लिए परफेक्ट सेटअप बन चुका है। यहां पर हम लोगों को ट्रेड करना है, यहां पर हम लोगों को एंट्री लेनी है। अब कुछ सवाल आता है कि यहां पर एंट्री कैसे ले, क्या चीज इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना सबसे सुपीरियर कंसेप्ट और अप्रोच होता है, क्योंकि भाव भगवान है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देगा, तो क्या आप उस टूल के बारे में जानना चाहोगे? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं भरत झुंझुनवाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपसर्ज में RSI का मास्टरी प्रोग्राम। RSI एक ऐसा टूल है जो कि आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देता है। इस प्रोग्राम में हम RSI की एडवांस स्ट्रेटजीज जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, इन सब के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीज प्रैक्टिकली आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जल्दी से एनरोल करिए और एक लाइफ लॉन्ग RSI की नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। तो सेटअप हमारा बन गया है और कंडीशंस हमने इंडिकेटर्स के साथ यूज करके बना लिया। हम लोगों ने देखा कि शेकआउट भी हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने अपने परसेंटेज आर को भी देख लिया, ट्रेंड को भी देख लिया, वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड को देख लिया। एंट्री करने के इसमें 2 तरीके। सबसे पहले प्राइस एक्शन का तरीका। प्राइस एक्शन का क्या तरीका है, आप अपने ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप एंट्री कर लो। यहां पर ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप एंट्री करते हो स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे। ये नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका, ये आप ऐसे ना स्विंग लेवल बना दो, या तो देखो यहां पर एक डबल बॉटम भी बन रहा है। आप कोई भी प्राइस एक्शन क्लासिकल चार्ट पैटर्न यहां पर ढूंढ लो और उसके हिसाब से अपनी एंट्री कर लो, स्टॉप लॉस आपका यहीं लगेगा। ये दूसरा तरीका, ठीक है।
तो एंट्री जो है हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेंगे, प्राइस एक्शन के टेक्निक्स को यूज करके लेंगे। जैसे मैंने कहा कि इफ यू वांट, आप ट्रेंड लाइन, सबसे बेस्ट होता है ट्रेंड लाइन। आप सीधा सीधा यहाँ पे ट्रेंड चैनल बनाओ, ये ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पर एंट्री कर लो, स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग के नीचे। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो मूव यहाँ से मिलेगी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगी। यह स्ट्रॉन्ग मूव मिलने का कारण ये है, नंबर 1, ट्रेंड जो है वीकली चार्ट पे अप थी। हम लोगों ने ट्रेंड ट्रांजिशन देखा था, वीकली चार्ट पे ट्रेंड अप थी। और डेली चार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर शेकआउट हो गया है। तो आप ये शेकआउट के पीछे की साइकोलॉजी आप समझो, है ना। किसी ने अगर यहाँ पर लॉन्ग किया है तो वो एग्जिट होगा, है ना। और किसी कोई यहाँ पर शॉर्ट भी करेगा, ठीक है, और कोई यहाँ पर बाय करने के लिए भी बैठा हुआ होगा। तो जब ये वापस ऊपर घूमेगा तो सबसे पहले जो शॉर्ट किया है ना, वो बाहर निकलेगा। उसको लगेगा कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, मैं निकलूं। ये जो एग्जिट कर रहा है, जिसने एग्जिट कर दिया था, उसको लगेगा कि यार मेरा ट्रेड गलत हो गया, मैंने भूल से एग्जिट कर दिया, मुझे वापस ऑनबोर्ड होना चाहिए। तो वो यहाँ पर एंट्री करेगा। यहाँ पर जो पीछे बाहर बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि जो फ्रेश बाय करने के लिए आएगा, जो देखेगा फ्रेश ब्रेकआउट है, तो वो बाय करेगा। और उसके वजह से यहाँ पर जो ये मूव आएगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फास्ट मूव आएगी। तो इस तरह से इसको हमें प्लान करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। तो वीकली और डेली पे आप अगर इस यूज करोगे तो आपको मूव्स अच्छी मिलेगी। प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करना है अपने को एंट्री के लिए, और सेटअप बनाने के लिए मूविंग एवरेजेस, विलियम परसेंटेज आर का यूज करना है। करीब करीब 1-1.5 महीने में 20-25% का मूव है जी सर। स्विंग में अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बड़ी मूव्स को टाइम करने का मौका मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको डेली चार्ट पे नहीं देखना है। अभी आप इसको ट्रेल करो ना आराम से, आप समझो आपने 5 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया, या आपने 10 पीरियड का ही मूविंग एवरेज लगा दिया, और उस पर आप ट्रेल कर रहे हो। जब 10 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता है, आप एग्जिट कर जाओ। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड करके मल्टीपल टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेजेस, विलियम परसेंटेज आर, कलर डिटेक्शन के साथ अपनी एंट्री को फाइन ट्यून कर सकते हैं। बिल्कुल। आई होप जैसा भरत सर ने समझाया आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई है। पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम वीकली चार्ट्स पे करेंगे, एंड उसके बाद हम डेली चार्ट्स पे आएंगे ताकि हम हमारी एंट्री को स्पॉट कर पाएं। और जैसे ही हमारी एंट्री स्पॉट हो जाएगी, वो विलियम परसेंटेज आर कंफर्म करेगा। 2-3 कैंडल्स उधर से एमए के हमारे नीचे क्लोज होगी, एंड उधर हम हमारी एंट्री प्लेस करेंगे। इस सिस्टम से हम काफी सारे शेकआउट से बच जाएंगे, एंड हमारी एंट्रीज को और बेटर कर पाएंगे, एंड जहाँ पे बड़ी बाइंग आने वाली है वहां पे खुद को प्लेस कर पाएंगे। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। एंड अगर आपको भरत सर से और भी कोई स्ट्रैटेजी सीखनी है आरएसआई के रिलेटेड, प्राइस एक्शन के रिलेटेड, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जिससे खुद को अपस्किल कर सकते हैं। तो आई होप आप खुद को करेंगे अपस्किल, अपनी छुट्टियों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है, एंड उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ऐसी और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है तो कमेंट करिए स्विंग ट्रेडिंग, हम एक और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।